सुप्रभात बच्चों। उपसर्ग के तीसरे भाग में उर्दू यानी अरबी और फारसी के उपसर्ग हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग इस पर चर्चा की थी, और अब उर्दू यानी अरबी और फारसी के उपसर्ग हमें देखना है। इसमें बहुत ज़्यादा उपसर्ग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उपसर्ग हैं, और इस उर्दू के उपसर्ग को हम बारी बारी से देखते हैं। इधर उपसर्ग लिखा हुआ है और सामने एक नया शब्द बना हुआ है। परीक्षा में यही उपसर्ग आपको दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन में ये उपसर्ग दिया रहेगा और कहा जाएगा कि एक अथवा दो शब्द बनाइए। हमने यहाँ एक शब्द बना करके दिखाया है, और छात्रों से यह अनुरोध होगा कि वे कम से कम 2 और शब्द बना लेंगे। यहाँ जो उपसर्ग है उर्दू के वो हम पढ़ दे रहे हैं। ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बद, बा, बिला, बे, ला, हम, हर और सर। तो ये सारे उपसर्ग हैं। इनसे एक एक शब्द हमने बनाया है। जैसे एन, तो एन पहले लगा है, उसके बाद वक्त जुड़ा है। एन वक्त यानी उसी समय। एन वक्त, एन से एन वक्त, कम से कम अक्ल, कमसीन, ये शब्द हो सकते हैं। हमने एक ही शब्द बनाया है, आप और एक अथवा 2 शब्द जरूर बना लेंगे। उसके बाद है खुश, खुश से खुश मिजाज, गैर, गैर से गैर हाजिर, ये गैर हाजिर एक ही साथ होना चाहिए, गैर हाजिर, दर, और असल इसमें लगा हुआ है और यहाँ लगना चाहिए, दर असल, दर से दर असल, ना से ना मुराद, ना खुश, ब से बदौलत, ब से ब में दौलत लगा हुआ है और बना है बदौलत, बद में नाम लगा हुआ है बदनाम, बा से बा में कायदा लगा हुआ है, बना है बाकायदा, बिला यानी बिना, बिला वजह, बिला से बिला वजह यानी बिना वजह के, बे में कसूर लगा है तो बेकसूर, ला इसमें इलाज लगा है तो ला इलाज, हम इसमें सफ़र लगा है तो हम सफ़र, हमदम आदि शब्द बन जाते हैं। हर साल, और सर, और इसमें पंच लगा है तो सरपंच। तो हमने ये देखा यहाँ कि जो भी उपसर्ग है उसमें एक शब्द लगा है, यानी किसी शब्द में ही ये उपसर्ग लग सकते हैं। अब हम अगर कहें कि एन से एनक बना दें तो क्या यह सही होगा? नहीं होगा। एन और इसमें क लगा देंगे तो एनक तो एक शब्द बन जाएगा, लेकिन उर्दू या फारसी के उपसर्ग के हिसाब से जो नया शब्द बनना है वो गलत होगा, क्योंकि यह जो उपसर्ग है इसमें एक बाद में एक शब्द जोड़ना है। ये शब्दांश नहीं जोड़ सकते हैं, केवल शब्द ही जोड़ेंगे और जो नया शब्द बनेगा वो सही होगा, दूसरा कोई सही नहीं होगा। जैसे क आ म लगा हुआ है, आप चाहेंगे कि इसमें ल लगाकर कमल बना दें तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि कम के साथ एक नया शब्द चाहिए, कम अक्ल, तब जा कर के वह सही होगा। अब खुश में फिर से देख लीजिए, खुश में अगर ई लगा देंगे तो खुशी हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। एक शब्द, पूरा शब्द चाहिए। खुश में मिजाज लगा है तब जाकर ये खुश मिजाज बना हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ बच्चों को समझ लेना होगा कि किसी भी उपसर्ग के बाद एक नया शब्द जरूर होना चाहिए,
शब्दांश नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। और अब चौथे उपसर्ग की तरफ चलते हैं हम। अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग बहुत ही कम होते हैं, जैसे असिस्टेंट, चीफ, डिप्टी, जनरल, हाफ, हेड, वाइस और सब। ये लगभग 8 उपसर्ग अंग्रेजी के बताए जाते हैं, जिसमें पहला है असिस्टेंट, और नया शब्द बना है असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी हो सकता है, यहाँ बना है असिस्टेंट कमिश्नर। तो हमने क्या देखा, अगर ये अंग्रेजी का उपसर्ग है तो एक पूरा शब्द चाहिए बाद में, कमिश्नर, तभी जा कर के वह सही शब्द बन पाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ से चीफ मिनिस्टर, डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर। अब देखिए कलेक्टर एक शब्द है, इसमें डिप्टी लगा हुआ है, तो डिप्टी कलेक्टर। जनरल से जनरल मैनेजर, हाफ से हाफ पैंट, हेड से हेड क्लर्क। हेड उपसर्ग है और क्लर्क एक शब्द है, दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाया है, हेड क्लर्क। वाइस उपसर्ग है, चांसलर एक शब्द है और दोनों मिलकर बन गया वाइस चांसलर। तो अगला है सब, और इसमें लगा है जज, तो ये हो गया सब जज। सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। तो हमने ये देखा कि कोई भी उपसर्ग हो उसमें एक शब्द चाहिए जोड़ने के लिए, तभी एक नया शब्द जो बनेगा वो सही कहलाएगा, नहीं तो वह गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा उपसर्ग। पहले बताया जा चुका था संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग, और अभी जो बताया गया 2 उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। तो इन उपसर्गों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2 नंबर के तो जरूर ही पूछे जाते हैं, कि दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। ये क्वेश्चन होता है, उपसर्ग दे दिया जाएगा और 2 शब्द बनाने होंगे, या कभी कभी एक भी शब्द पूछा जाता है, लेकिन कम से कम 2 शब्द बनाने का अभ्यास आपको करना चाहिए। और इन सभी उपसर्गों को बाकायदे लिख करके, और इसके बाद इसके ठीक सामने 2-2 उपसर्ग आपको, 2-2 शब्द आपको, 2-2 नए शब्द आपको और बनाने होंगे, तब जाकर ये चैप्टर परफेक्ट होगा और कंप्लीट होगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।